मलिक रियाज की ऑडियो सामने आ गई है और अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि बहरिया टाउन ख़त्म, बहरिया टाउन अब बहरिया टाउन नहीं रहेगा। अब इस पर कौन कब्जा करेगा? हुकूमत की तहवील में आ रहा है, DHA को दिया जा रहा है। इस वक्त सबसे बड़ा अहम पॉइंट है, आज हम इस पर बात कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सिर इकबाल चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब, अब बड़ा एक अहम सवाल ये पैदा हो गया। पहले छापा मारा गया, फिर बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज की एक ऑडियो सामने आ गई है और उस ऑडियो से तो ऐसा लग रहा है कि मलिक रियाज साहब बड़े इनकलाबी हो गए हैं और सब कुछ अब ख़त्म हो रहा है। और उन्होंने कहा कि मैं जो है वो मरने वाला हूँ, तो मैं सब के चिट्टे चिट्टे खोल दूँगा, मैं इनमें रहा हूँ, मुझे सब का पता है। बड़ी एक तफसीली ऑडियो है, ऑडियो आपने सुनी है, नहीं भी सुनी तो हम कोशिश करेंगे कि उस ऑडियो को आपको सुनवा भी दें वीडियो पे। मैं एक चीज़ दसदा हाँ, जिस दिन मैं किताब खोली मैं तुहानू कई दफ़ा कह बैठा पाकिस्तानी तदला आएगा और तुसी जानते भी हो आएगा। जिन्ना कुछ मैनू पता है और जिन्ना कुछ मैनू मैं इन्वॉल्व रहा इन्हां चीज़ां च, अगर मैनू इन्हां खराब करने की कोशिश की तो मैं इंशाअल्लाह ताला सारा कुछ बाहर कर दूँगा। मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रख लिया था, मैं छुपाया तो नहीं है, मैं सेव कर लिया था, लेकिन मैं ये मैनू नुकसान पहुँचा रहे हैं। मैं हुण तक मुल्क दे नाल आ, मुल्क और पाकिस्तान में तरक्की चाहना। अगर ना मैनू कुछ अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी पई तो मैं पहले अनाउंस करांगा इंशाअल्लाह ताला ईच एंड एवरीथिंग, फिर अल्लाह जाने ते ये जानन। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहरिया टाउन का मुस्तकबिल क्या होगा? जो अभी प्लान है, जो अभी चीज़ें हैं, वो क्या वाकई उस तरह से हो सकती हैं या नहीं? आज इस पे भी हम बात करेंगे। फिर जो सबसे अहम पॉइंट है कि बहरिया टाउन अब ख़त्म हो रहा है, यानी वो बहरिया टाउन अब किसी के हवाले हो रहा है। वो DHA हो सकता है, वो कोई बाकी किसी और सोसाइटी के हवाले हो सकता है, गवर्नमेंट ख़ुद उसको कब्ज़ा करेगी और उसके बाद किसी को देगी, कोई बोली लगा दी जाएगी, कौमियाया जाएगा, क्या होगा? ये बहुत लोगों का सवाल है। लेकिन लोगों का अपना फ्यूचर, क्योंकि मलिक रियाज साहब तो अब बेच बाज के उनको चले गए और चीज़ें आगे चल रही हैं, बहरिया टाउन उसी तरह से चला रहा है, तो ये इसके असरात बाकी लोगों पर क्या होंगे, इसका बड़ा एक अहम पॉइंट है। लेट 90s में जब बहरिया टाउन का काम स्टार्ट हुआ था, आपको याद होगा अच्छी तरह से, बहरिया टाउन पिंडी से, तो बहरिया टाउन पिंडी में दो तरह के लोग थे। एक वो लोग जो बहुत खुश थे, शादियाने बजा रहे थे, और एक वो लोग थे जिनकी फाइलें डूब गईं, लोगों को हार्ट अटैक हुए, बेचारे परेशान हो गए। लालच वहाँ भी था, इन्वेस्टमेंट भी थी, दोनों तरह की चीज़ें चलती हैं। 60 फाइलें थीं, 6 प्लॉट भी ना निकल सके उनके, और वो सब कुछ डूब गया और लोग परेशान और पता नहीं क्या क्या हुआ। फिर बहरिया टाउन लाहौर आया और बहरिया टाउन लाहौर में भी कुछ इस तरह का सिलसिला हुआ, लेकिन पिंडी जितना नहीं। पिंडी से मलिक रियाज साहब ने भी सीख लिया था सबक, और लोगों ने भी सीख लिया सबक कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बहरहाल बहरिया टाउन पिंडी भी चल रहा है बड़ा भरपूर तरह से। मैंने विज़िट किया था लास्ट ईयर, और वहाँ घर भी आबाद हैं, एक तवील अरसे से 2 डेकेड्स तकरीबन गुजरने वाले हैं वहाँ पर। उसके बाद बहरिया टाउन लाहौर, मैं हाल ही में वहाँ गया जब लाहौर, तो हमने विज़िट किया, बड़े शानदार किस्म का बना हुआ है। और वहाँ अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ वो जो हाई राइज़ है ना 30 मंजिला, वो नहीं है, और एक ख़ास पॉइंट पर जाकर आप रुक जाते हैं कि आप यहाँ से ऊपर 5 मंजिला 6 मंजिला अपना कमर्शियल का एरिया, पार्किंग का बड़े ज़बरदस्त इंतज़ाम हैं। फिर बहरिया टाउन आया कराची इन 2014-13, और उसके बाद नहीं इन 2013-14 में, तो यहाँ बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो काम शुरू हुआ। ये जितना बड़ा बहरिया टाउन है, दोनों बहरिया टाउन बल्कि नवाबशाह भी मिला के वो नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा बहरिया टाउन बनाया गया, इसको जदीद तर्ज पर तामीर किया गया। बहरिया टाउन को दुबई के स्टाइल में बनाया गया। वहाँ हर जगह, हर प्रीसेंट, हर चौक, हर इलाका वैसा बनाने की कोशिश की गई, रेप्लिका। तो कराची वालों के लिए एक अच्छी जगह बन रही थी, लेकिन फिर वही मसला, बहरिया टाउन के अपने मामला, लीज है नहीं, बहरिया टाउन की फ़ाइल ज़्यादा, आज भी आउट ऑफ बाउंड्री प्लॉट्स हैं, लोगों को आज तक नहीं मिले हैं। लोग वो इंतज़ार करते रहे कि हमें पैसा दिया, उस ज़माने के दिए हुए 19 लाख, 18 लाख, 16 लाख, 20 लाख, 50 लाख, वो आज कौड़ियों के भाव हैं, लेकिन उनको कोई चीज़ नहीं मिली। अब एक नया लॉलीपॉप चला है,
वो कह रहे हैं कि आप अपने किस्तें मुकम्मल अदा करें तो आपको जो आउट ऑफ बाउंड्री प्लॉट्स हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे। इंशाल्लाह किस दिन इस पे वीडियो करेंगे, हम बताएंगे कि आपको इसकी हकीकत क्या है। लेकिन अब सारे का सारा मामला ये है कि बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज के खिलाफ शिकंजा कस दिया गया, नैब एक्टिव हो गया, छापे मारे जा रहे हैं और मलिक रियाज अब इतना आगे गए हैं कि उन्होंने अपनी ऑडियो भी एक रिलीज़ कर दी है। इससे पहले आपको याद होगा एक बार मुबश्शिर लुकमान साहब और महर बुखारी साहबा के प्रोग्राम में दुनिया टीवी में उनका एक प्रोग्राम था, वो भी लीक हुआ था और उसको भी बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ था। अब ये मलिक रियाज वो मलिक रियाज नहीं है जो किसी दौर का मलिक रियाज है। इतना एग्रेसिव होना, इतना स्ट्रेस में आना, वो मलिक रियाज के जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो कहते हैं इस तरह से नहीं है मलिक साहब। इसका मतलब है मलिक साहब को बहुत टाइट कर दिया गया, उनसे डील नहीं की जा रही, उनके मामलात क्लियर नहीं किए जा रहे, उनकी चीज़ें नहीं हो रही। अब दो चीज़ें हैं कि मलिक रियाज के मामलात क्लियर कौन कौन से हैं। जैसे मैंने पहले आपको इब्तिदा में बताया कि इस बहरिया टाउन का मुस्तकबिल क्या होने वाला है और आपने टाइटल में भी देखा, उस पर भी हम बात करते। साथ ही ये दो मामलात हैं। बहरिया टाउन से मुतल्लिक किसी भी तरह के मामलात नहीं हैं कि इसको किसी के हवाले किया जा सके। क्यों? कानूनी तौर पर मैं इसकी वजाहत देता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि मलिक रियाज पर बहरिया टाउन से मुतल्लिक कोई शिकंजा नहीं है, बहरिया टाउन से मुतल्लिक मलिक रियाज पर कोई कदगन नहीं है, बहरिया टाउन से मुतल्लिक ही मलिक रियाज पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। मलिक रियाज साहब पर दबाव है 190 पाउंड जो मिलियन केस है उसके हवाले से। मलिक रियाज इमरान खान के हवाले से बोलें, बात करें, जो करप्शन अलकादिर यूनिवर्सिटी के मामलात हैं और 190 मिलियन पाउंड जो आया है वहाँ से और जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उसके हवाले से है। वो मलिक रियाज की अपनी ज़ात के हवाले से तो हो सकता है, लेकिन बहरिया टाउन में जो रिहायशी हैं उनके प्लॉट्स, उनकी आबादी, उनके घर, उनके अपार्टमेंट, उनके फ्लैट्स, दुकानों पर नहीं होगा। ये बात आप आज लिख लीजिए। मैंने आज से तकरीबन 6 माह पहले जब बात की थी कि बहरिया टाउन में होने वाले इशू का किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। अदालत ये नहीं ऑर्डर कर सकती कि बहरिया टाउन को सब मिसमार कर दिया जाए, क्योंकि बहरिया टाउन में अदालत फैसला कर चुकी कि आपको जुर्माना हो गया, जुर्माने की अदायगी करनी है। तो वो जुर्माने की अदायगी के सारे मामलात हैं। उसका ये नहीं है कि वहाँ पर मालिकाना हकूक़ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को रिवर्ट कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। नैब के अंदर जो केस है वो पैरेलल है उस 190 मिलियन पाउंड का जो मनी लॉन्डर हुआ, इंग्लैंड गया, इंग्लैंड से वापस आया, वापस आके वो सुप्रीम कोर्ट के फंड में आ गया। हालांकि वो रियासत पाकिस्तान के पास जाना चाहिए था। वो मनी लॉन्ड्रिंग थी जिसकी ट्रेल नहीं दी गई थी मलिक रियाज की जानिब से। और अब 190 पाउंड मिलियन इसलिए भी जुड़ गया कि अलकादिर यूनिवर्सिटी का केस जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी ये दोनों मुल्जिमान बन सकते हैं और इनके खिलाफ ये मुजरिमान हो सकते हैं, मुल्जिम तो हैं ही, इनके खिलाफ ये केस परसू हो सकता है। और उस सारे का अमल मलिक रियाज की गवाही पर और मलिक रियाज के सबूतों पर जुड़ा हुआ है। इसलिए जो ये समझते हैं कि बहरिया टाउन तबाह बर्बाद हो जाएगा और वहाँ सब कुछ कौमियाया जाएगा या DHA के हवाले कर दिया जाएगा या कोई आके कब्जा कर लेगा, गवर्नमेंट अपने तहवील में ले लेगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। मैं ये ख्वाहिश पे बात नहीं कर रहा, ना ही मैंने कभी ख्वाहिश पे बात की, मैंने लॉजिक पे हमेशा बात की है। और ये लॉजिक मैं आपको ये दे रहा हूँ कि ये ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई ना केस है ना कुछ ऐसा हो सकता है। इसलिए ये जो साजिशों के गिर्द हर चीज़ बुनी जा रही होती है ना, ताने बाने, इनसे थोड़ा सा आप महफूज हो के लॉजिकली सोचिए। लेकिन असरात इस पे क्या आ रहे हैं मार्केट में? जो लोग बेचना चाहते थे अपने प्लॉट मजीद गिर रहे हैं, जो लोग खरीदना चाहते हैं वो खौफजदा हो गए हैं कि पता नहीं इसका मुस्तकबिल है ही नहीं, मैं 2 लाख 5 लाख 50 लाख 2 करोड़ वो लगा दूं तो मैं तो डूब जाऊंगा। अब ये सारी चीज़ों में स्टक हो गई। बेचने वाले कम कीमत की वजह से नहीं बेच रहे, खरीदने वाले खौफ की वजह से नहीं खरीद रहे, और जो वहाँ रहते हैं उनको रोज़ाना वो खौफ रहता है कि पता नहीं ये नस्ला टावर की तरह हमारा भी मुस्तकबिल वैसा ना हो जाए। और जो वहाँ काम करते हैं, रियल स्टेट के लोग हैं या बाकी बिजनेस जो लोग कर रहे हैं, वो भी स्टेक पर आ गए कि पता नहीं क्या होगा। रियल स्टेट तो खैर बेचारे वो फारिग ही बैठे हुए हैं और बहुत इक्का दुक्का। जो स्मार्ट बायर है वो सिर्फ आता है, वो उसको पता है कि ये जो लॉजिकली सोच के आता है, जो टेक्निकली देखता है, जो कानूनी तौर पर परखता है, वो तो कर लेते हैं। लेकिन बाकी किसी किस्म की कोई
जो आम एक बायर है ना, वो डरा हुआ है। इन्वेस्टर तो बिल्कुल हाथ खींच के बैठा है, जिसका नुकसान अल्टीमेट बैरिया टाउन में काम करने वालों या बैरिया टाउन के साथ साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो साइकिल है उस पर भी हो रहा है। आपकी इस बारे में राय क्या है, ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।